राजनीति का ही शिकार हुए हैं, क्योंकि अगर जमीन को बस एक जमीन का नाम पे अगर जितना मामला को घसीटा जा रहा है, अगर यही रहता तो क्या सुभाष जी 2023 में ही क्या जमीन में उतरे थे? उससे पहले सुभाष जी क्या करते थे? क्या इस क्षेत्र के लोग नहीं जानते कि जमीन के लिए सुभाष जी कितना संघर्ष किए? जिम्मेदार किसको मानेंगे? सरकार को ना मानेंगे। जिम्मेदार तो सरकार है। अभी सरकार जब आदिवासी है, सरकार जब इसका न्याय नहीं दिलाने सक रहा है तो उसको तो ढकनी पानी डूब के मर जाना चाहिए। सरकार क्यों है? पद छोड़ देना चाहिए। जब इतना दिन से टलवा देते देते जब आज 26 तारीख है, आज का दिन मेरा लड़का का हत्या हुआ था, तो कितना दिन टलवा देगा वो? कितना दिन देगा और कितना सब्र करेंगे? अभी आदिवासी नहीं होता ना तो पकड़ा जाता। मेन कारण ये है, यही है आदिवासी होने का नतीजा है कि आज एसआईटी का गठन करके भी एक छोटा सा अपराधी को पकड़ नहीं पा रहा है। क्या है, इससे बड़ा बड़ा अपराधी पकड़ा गया, लेकिन आज तक सुभाष दा का अपराधी नहीं पकड़ा गया। मतलब स्पष्ट दिखता है कि आदिवासी के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आदिवासी सरकार एक नाम के लिए है। सरकार को अब जगाने का समय आ गया है, और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि सरकार भी किसकी? आदिवासियों की सरकार। सबसे बड़ा ये शर्म का बात है। अगर सरकार हमारा नहीं होता, कहीं भी हम जाते हैं, सच्चाई है, किसी भी हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, पहला जो वर्डिंग आता है यही आता है कि आदिवासियों का सरकार में भी आप लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बात पहला आता है, जो कि सच्चाई है। क्या हमारे सरकार में इतना पावर नहीं रह गया है? हमारा सरकार मतलब आदिवासियों का सरकार। क्या एक आदिवासी के राज में आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे सरकार को इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या है? देखिए, ये पुलिस प्रशासन और सरकार हम आदिवासियों के लिए शिथिल है, इसको हमको मानना पड़ेगा। अगर इसी जगह दूसरे लोग रहते तभी एसआईटी 1 महीना में रिजल्ट देता है, लेकिन अगर हम आदिवासी के लिए अगर किसी भी बड़ी से बड़ी घटना हो, बड़ा से बड़ा लीडर का हत्या हो, उसके लिए नाम मात्र के लिए एसआईटी गठन होती है। हर बार बोलते हैं फांसी देना चाहिए। मेरा लड़का को जो किए हैं उसको एकदम फांसी देना चाहिए। इसके लिए हम कुछ भी हो, मर जाए मिट जाए, मगर उसको फांसी होना चाहिए शूटर को, और शूटर को गिरफ्तार करना चाहिए। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के दलादिली चौक में हैं और आज 26 जुलाई है। आज से महज 1 साल पहले 26 जुलाई 2023 शाम के लगभग 8 बजे का वह समय था जब आदिवासी अगवा सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई थी। इस चौक से यानी कि दलादिली चौक से महज कुछ दूरी पर सुभाष दा का कार्यालय हुआ करता था, और उस कार्यालय में घुस के अपराधियों ने 7-8 गोली उनके सीने में मारी थी, और उसके बाद सुभाष दा की वहीं पर मौत हो गई थी। उसके बाद उनको जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो समर्थक है, इस पूरे दलादिली चौक को रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया था। मतलब समझिए कि कई गाड़ियां तोड़ दी गई थी, कई दुकानें तोड़ दी गई थी। इसको लेकर रांची बंद का भी आह्वान हुआ था, रांची बंद किया गया था, और इस पूरे कांड ने पूरे रांची को, पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया था। और देखिए, उसके बाद एसआईटी गठन होता है, लेकिन अब भी कुछ अपराधी जेल में है, लेकिन अब भी जो मुख्य शूटर है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और आज पूरे 1 साल हो गए हैं इस हत्याकांड को लेकर। हत्याकांड के बाद यहाँ पर सुभाष दा की मूर्ति लगाई गई, उनको याद किया जाता है, उनके कामों को याद किया जाता है। आदिवासी समाज के लिए एक पिलर के रूप में खड़े थे सुभाष दा। और देखिए, आज 1 साल के बाद भी पुलिस प्रशासन, ये सरकार उनके शूटरों को नहीं पकड़ पाई है। एसआईटी पे कई गंभीर आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं कि शायद सरकार और पुलिस प्रशासन नहीं चाहती है कि उनके शूटरों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि शूटरों की अगर गिरफ्तारी होती है तो कयास ये है, परिवार का आरोप है कि राजनीतिक चेहरों का जो असल चेहरा है वो सामने आ सकता है। फिलहाल इस चौक से कुछ ही दूरी पर आज पहली शहादत दिवस मनाई जा रही है सुभाष दा की। कई लोग यहाँ पर आए हैं, दूर दूर इलाके से आए हैं, पूरे दलादिली के ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और साथ ही साथ पार्टी के दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर आए हैं।
बातचीत करेंगे कैसे एक साल में सुभाष दा को याद किया गया है, SIT जो गठन हुई थी उसकी क्या रिपोर्ट है, अभी तक शूटरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। खासकर उनकी जो धर्मपत्नी है, उनके जो माता पिता, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वर्गीय सुभाष मुंडा की धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। दीदी, लगातार इस हत्याकांड को लेकर कई बार ज़मीन पर, सड़क पर उतर चुकी है, थाना का भी घेराव कर चुकी है, लेकिन देखिए यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन एक साल के बाद भी मौन है, इस बाबत बात ही नहीं करना चाहती है। भाभी से बातचीत करते हैं। भाभी, 1 साल हो गए हैं, इस दिन को लोग बहुत बुरी याद की तरह याद करते हैं, और इस बीच में सरकार का जो रवैया रहा है, प्रशासन का जो रवैया रहा है, बहुत निराशाजनक है। बड़े बड़े लीडर ज़रूर उस दिन आ गए थे, लेकिन उन लीडरों ने आगे मदद नहीं की, SIT की टीम पर कोई प्रेशर नहीं बनाया, शूटरों की गिरफ्तारी के लिए कोई बात नहीं निकाला। क्या लगता है, सरकार भूल गई है क्या सुभाष मुंडा हत्याकांड को? लगता तो ऐसा ही है कि सरकार भूल चुकी है कि ऐसा कुछ हुआ है। शायद सरकार को अब जगाने का समय आ गया है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि सरकार भी किसकी? आदिवासियों की सरकार। सबसे बड़ा ये शर्म का बात है। अगर सरकार हमारा नहीं होता, कहीं भी हम जाते हैं, सच्चाई है, किसी भी हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, पहला जो वर्डिंग आता है यही आता है कि आदिवासियों का सरकार में भी आप लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बात पहला आता है, जो कि सच्चाई है। क्या हमारे सरकार में इतना पावर नहीं रह गया है? हमारा सरकार मतलब आदिवासियों का सरकार। क्या एक आदिवासी के राज में आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा? तो हमारे सरकार को इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या है? भाभी, क्या चाहिए ये सरकार हमारे लिए? भाभी, क्या लगता है, सुभाष दा राजनीति का शिकार हो गए? राजनीति का ही शिकार हुए हैं, क्योंकि अगर जमीन को बस एक जमीन का नाम पे अगर जितना मामला को घसीटा जा रहा है, अगर यही रहता तो क्या सुभाष जी 2023 में ही क्या जमीन में उतरे थे? उससे पहले सुभाष जी क्या करते थे? क्या इस क्षेत्र के लोग नहीं जानते कि जमीन के लिए सुभाष जी कितना संघर्ष किए? बिल्कुल, हम बार बार ये सवाल उठाए हैं। हमने 1 साल पहले भी ये सवाल उठाया था कि ज़मीन के मुद्दे को यहाँ क्यों लाया जा रहा है। सुभाष मुंडा शुरू से ज़मीन के मामलों में थे, ज़मीन बचाने का काम करते थे। यहाँ पर देखिए, स्कूल के नाम पर, एकलव्य स्कूल के नाम पर जो ज़मीन को लूटा जा रहा था, उस एकलव्य स्कूल को वहाँ पर ना लगे और उस ज़मीन को बचाने का काम उन्होंने किया है। केस खाए हैं उस ज़मीन के मामले में, फिर भी लोग बदनाम करने की कोशिश तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, और शायद इसलिए इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मामला वहाँ कुछ और था। अगर सिलागाई का मैटर हम बोलते हैं, मामला था एक अपना सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का, लेकिन उसको टारगेट किया गया कि नहीं, सुभाष मुंडा एजुकेशन के खिलाफ है, जबकि ये गलत है। सुभाष मुंडा चाहते थे कि हमारा सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। जिनको ये डाउट है, मैं बता दूं कि वीर बुद्धू भगत का जो जन्मस्थली है, वहाँ एकलव्य स्कूल बनाने की बात हो रही थी, जिसे सुभाष मुंडा ने अपने नेतृत्व में मना किया, विरोध किया कि उस शहीद स्थल पर वो स्कूल नहीं बनना चाहिए। उस मांडर के इलाके में बहुत सारे गैर मजुरवा जमीन है जहाँ पे स्कूल बन सकता था। स्कूल का विरोध नहीं था, उस शहीद स्थल का विरोध था, उस शहीद स्थल के अतिक्रमण का विरोध था। अगर आपके बातों को करेक्ट कर दे तो शहीद स्थल में जितने भी, उसको पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाए, ताकि आने वाला जनरेशन उसको जाने कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली इतिहास रहा है आदिवासियों का। लेकिन आप लोग 2 बार गए हैं थाना, क्या कहता है थाना? हमारे साइड से प्रयास किया जा रहा है, वन लाइनर जवाब यही आता है। प्रयास 1 साल में भी कुछ नहीं हुआ है। मतलब शूटर इतना चतुर था कि पुलिस की गिरफ्त में आ ही नहीं पा रहा है। मतलब ये तो पुलिस प्रशासन, शर्म की बात है। और एक चीज पॉइंट आउट करना चाहेंगे, अभी से कुछ 1-1.5 महीना पहले का घटना है, उसी ऑफिस में चोरी हुआ है, जिसको लेके भी रिपोर्टिंग किया गया था कि इस ऑफिस में जहाँ पे मर्डर हुआ था, जहाँ पे ये घटना घटा है, सेम वही ऑफिस में वही जगह पे चोरी हुआ। उसको लेके भी हम लोग थाना गए, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ है, जबकि टेक्नोलॉजी शायद इतना विकसित हो गया है, हमको भी मालूम है, कॉल डंपिंग के थ्रू या कुछ आ जाता है पकड़ में, जबकि हम लोग वहाँ का CCTV फुटेज से लेके सारा चीज दे चुके हैं।
पर पुलिस पता नहीं उन लोगों को आज ट्रेनिंग क्या मिलता है कि हर मामले को कैसे दबाना चाहिए, ये ट्रेनिंग मिलता है, या मामले को कैसे सॉल्व करना है, ये ट्रेनिंग मिलता है। नहीं, हर मामले को या फिर सिर्फ सुभाष मुंडा से जुड़े मामले को दबाना है? सुभाष मुंडा से जुड़ा मामला ही लग रहा है अभी तो, क्योंकि हम इस पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ ही ऑफिस, क्योंकि घटना वहीं हुआ था, इसलिए हम लोग खासकर पॉइंट आउट किए कि अगर मैटर कहीं से भी कुछ ऐसा होता है तो हम लोग सारा फुटेज से लेके सारा प्रोवाइड किए थाना इंचार्ज, लेकिन कोई रिपोर्टिंग नहीं, किसी तरह का कोई हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ है। देखिए, पुलिस प्रशासन यहाँ की इतनी खराब हो चुकी है कि आदमी मर जाए, सब कुछ हो जाए, सब खत्म हो जाए, फिर भी सिर्फ यही आश्वासन देगी कि काम हो रहा है। फिलहाल सुभाष दा की माँ हमारे साथ हैं। सुभाष दा की माँ से हमने कई बार बात किया है और इतनी मजबूत हैं, जब मर्डर हुआ था उस वक्त भी इनकी मजबूती को हम देख सकते, आज भी लोगों के सामने खड़ी हैं और खुले मंच पर ये कहती हैं कि बेटा का जो मर्डर है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल माँ से हम लोग बातचीत करते हैं। 1 साल हो गया है माँ, है ना, लगातार आप यहाँ वहाँ न्याय के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक आप मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी अगर इस केस का निवारण नहीं होता है तो जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार किसको मानेंगे? सरकार को ना मानेंगे। जिम्मेदार तो सरकार है अभी। सरकार जब आदिवासी है, सरकार जब इसका न्याय नहीं दिलाने सक रहा है तो उसको तो ढकनी पानी डूब के मर जाना चाहिए। सरकार क्यों है? पद छोड़ देना चाहिए। जब इतना दिन से टिलवा देते जब आज 26 तारीख है, आज का दिन मेरा लड़का का हत्या हुआ था, तो कितना दिन टलया देगा वो? कितना दिन देगा और कितना सब्र करेंगे? इसीलिए आप जारी तो रखेंगे हम भाई, जितना जल्दी शूटर को पकड़ा जाए और उसको फांसी का सजा देना चाहिए। हम हर बार बोलते हैं फांसी देना चाहिए, मेरा लड़का को जो किए हैं उसको एकदम फांसी देना चाहिए। इसके लिए हम कुछ भी हो, मर जाए मिट जाए, मगर उसको फांसी होना चाहिए शूटर को, और शूटर को गिरफ्तार करना चाहिए। हेमंत सोरेन जगह तो ही जाए रहा, तब का बोल ले रहो? हेमंत सोरेन तो बोल रहे कि हाँ सब काम हो जाता है, से घबरा के न खाए, नौकरी भी मिल जाता है बहू के। आज तक ले नौकरियों ने कागज पत्र सब जितना कागज पत्र सब ओके है, सब जमा करल गए, फिर भी आज तक ना नौकरी कर कोनो सुना था, ना उन्हें शूटर के पकड़े कर सुना थे, कुछ अगर तो कुछ सुनाबे नहीं करते। तो कैसन है कई हेमंत सोरेन? घुसखोर है कई कि का है कि ओहो रुपया खात है? कोई ठीक है? के खो बचात हो, के खो बचात है और के खो मरात है, ओहे न सोचबे हम हैं। जाने वाला तो चल गए, तू सबके रीच देखा था तेने, माँ बहू सब हमें दिन रात कांदा थी, गगा थी, सब कोई तो के रीच देखे थे तब नहीं सब करत है, तमाशा लगा के तमाशा बना के रखत है। तब यह कहबे कि जितना जल्दी है के शूटर के पकड़ के उके फांसी की सजा देनी चाहिए। हमारे साथ जगरेदा हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं। जगरेदा, 1 साल हो गया है, पहली शहादत दिवस आप लोग मना रहे हैं। एसआईटी की टीम पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? जो मुख्य शूटर है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्या कहिएगा? झारखंड सरकार पकड़ने में नाकाम रही है क्या? पुलिस इतनी कमज़ोर हो गई है क्या? या एसआईटी की टीम में अच्छे लोग शामिल नहीं है इसलिए पकड़ा नहीं पाए हैं? क्या लग रहा है, या सरकार जानबूझ के नहीं पकड़ना चाह रही है? सबसे पहले तो आज सुभाष दा का शहादत दिवस में आप सबों को जोहार। अभी आदिवासी नहीं होता ना तो पकड़ा जाता, मेन कारण ये है, यही है। आदिवासी होने का नतीजा है कि आज एसआईटी का गठन करके भी एक छोटा सा अपराधी को पकड़ नहीं पा रहा है। क्या है, इससे बड़ा बड़ा अपराधी पकड़ा गया, लेकिन आज तक सुभाष दा का अपराधी नहीं पकड़ा गया। मतलब स्पष्ट दिखता है कि आदिवासी के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आदिवासी सरकार एक नाम के लिए है, वो तो आदिवासी सरकार हम लोगों को ठगने के लिए अपना एक बयान दे रहा है। आदिवासी है क्या? वो आदिवासी को सोचता तो उसका घर परिवार के पास आता, वो तो बुलाया सीएम आवास। सीएम जनता से बड़ा हो सकता है क्या? देखिए, दुखी परिवार के पास आना चाहिए था। बिल्कुल ये सही बात कह रहे जगरेदा कि दुखी परिवार के पास आना चाहिए था। सीएम उनको अपने घर बुलाते हैं, मतलब पीड़ित परिवार, दुखी परिवार अपने आंसू पोंछते हुए उनके हाउस तक जाए, तब बात करेंगे क्या? यही सब देख करके हम लोगों को लगता है कि आदिवासी का सरकार ये नहीं है। दुख सबसे बड़ा होता है और दुखी के समय
चाहे कितनो बड़ा आदमी हो, उसको दुख के पास खड़ा होने का ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और- एक बात बताइए दादा, क्या शुरू से काफ़ी ये चीज़ें निकल कर आ रही थी कि अगर इसका खुलासा हो जाएगा तो कुछ बड़े नेता भी, उनका भी भेद खुल जाएगा, इस तरह का भी कोई बात है क्या, जो लग रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? जैसे सिचुएशन को देखते हुए अब हम लोग को भी शक होने लगा है कि ये सचमुच ऐसा बात सामने आ सकता है। इस कारण से ही डर रहे हैं लोग, क्योंकि आज कुर्सी के लिए कुछ भी कर देते हैं। काम को जनता के पास नहीं करके दिखाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति एक जनता, आम जनता बन के अगर अपना हक और अधिकार के लिए लड़ता है तो उसको मार जरूर सकते हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है, 1 साल के बाद भी SIT करेगी या इस केस को क्लोज कर देगी? हमको तो लगता है अगर आज का शहादत दिवस का भीड़ देख करके SIT को संज्ञान में लेना चाहिए और इसका निराकरण करने का ज़रूरत है। अगर नहीं करती है तो बदनाम तो होना ही है, सरकार बदनाम होगी, प्रशासन बदनाम होगी, जनता तो चुप बैठेगी नहीं। हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष सुशील दा हमारे साथ हैं। दादा, 1 साल हो गया है, इस दिन को लोग बहुत ही बुरे याद की तरह इसको याद करते हैं। आज पहली शहादत दिवस आप लोग बना रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं सुभाष दा को? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी शहीद सुभाष मुंडा के शुभचिंतक को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज सुभाष मुंडा का पहली श्रद्धांजलि सभा और पहली पुण्यतिथि मनाने के लिए देश के कोने कोने से CPM के लीडर आए और जितने भी सामाजिक संगठन आज आके हम लोग एकता का परिचय दिए कि हमारे बीच में किसी के साथ भी इस तरह का हादसा हो तो हम समाज के लोग, हम उनके साथ, उनके परिवार के साथ हैं। इन्हीं परिचय के साथ हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग शक्ति का आह्वान किए, शक्ति प्रदर्शन किए हम लोग एकजुटता के साथ। और आने वाला समय में इस तरह की घटना अगर किसी और भी आम जन के साथ हो तो समाज उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। और इनकी 1 साल हो गए हैं, अभी तक जो शूटर है पकड़ाए नहीं है, 2 बार थाना का घेराव हो चुका है इस 1 सालों में। क्या घट गया है? जैसे SIT की टीम गठित हुई थी, क्या लग रहा है जांच नहीं कर पाई है क्या 1 साल में ढंग से? देखिए, ये पुलिस प्रशासन और सरकार हम आदिवासियों के लिए शिथिल है, इसको हमको मानना पड़ेगा। अगर इसी जगह दूसरे लोग रहते तभी SIT 1 महीना में रिजल्ट देता है, लेकिन अगर हम आदिवासी के लिए अगर किसी भी बड़ी से बड़ी घटना हो, बड़ा से बड़ा लीडर का हत्या हो, उसके लिए नाम मात्र के लिए SIT गठन होती है और वो मात्र दिखावा रहता है। और यही करते करते वो हम सभी आदिवासी समाज को भूलने दिया जाता है। करते करते यही हमको झुनझुना दिखाने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार करती है और इसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अगर ऐसा ही सरकार का नीति रहा तो हम लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जैसे भी घोषणा हुआ है अगला जुलाई में 28 अगस्त को, इस तरह का हम लोग चरणबद्ध तरीके से जब तक समाज के लोग एकजुट नहीं होंगे तब सरकार भी चेतेगी नहीं। सरकार आदिवासियों और दूसरों के साथ भेदभाव का रवैया अपनाना छोड़ दे, अन्यथा आदिवासी गर्म भले धीरे होता है लेकिन गर्म हो जाने के बाद ठंडा करना मुश्किल हो जाता है। इसको सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल हमारे लिए ये सवाल तो है कि आज तक शूटरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और इस मानसून सत्र में जो भी हमारे 28 विधायक हैं, आदिवासी विधायक, वो इस पर बात क्यों नहीं उठाते हैं? क्या सिर्फ कोई मर जाता है लीडर, उसकी मरखी में चले जाना है, मिट्टी देने चले जाना तक बात समाप्त हो जाती है क्या? आगे क्या है? आगे आवाज़ क्यों नहीं उठाया जाता है? एक एक करके हर आदिवासी लीडर का यही परिणाम निकल रहा है। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, और उसके बाद भी हमारे आदिवासी लीडर, जो दूसरे लीडर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। फिलहाल गिरफ्तारी लोग को लेकर तमाम सवाल अब भी खड़े हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है शूटर की, और इस पर प्रशासन और सरकार क्यों मौन है। कई सारे सवालों के साथ हम कोशिश करेंगे कि इस बाबत और हम दूसरे लोगों से भी बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।